विधानसभा चुनाव से पहले बाड़मेर जिले के अंदर कल एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। जैसा कि आप सबको पता है 3-4 महीनों के बाद में चुनाव है और तमाम जितने भी दावेदार हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, सभी अपने अपनी तरीके से बिसात बिछा रहे हैं। और आप देखिए जो कल का जो शक्ति प्रदर्शन है उस पर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की नज़र है कि आखिर इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान कितनी भीड़ जुटती है, कहां से लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर। दरअसल बायतू के अंदर जिस तरीके से आपको पता होगा 2018 के चुनाव बड़ा दिलचस्प था। 2018 के चुनाव के अंदर वहां पर हरीश चौधरी, कैलाश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल और किशोर सिंह कानोड़ 4 कैंडिडेट थे और उसी के चलते मामला बड़ा दिलचस्प था। और वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, उमेदाराम बेनीवाल। और जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो करीबन 15 नंबर तक तो ऐसा माना जा रहा था कि उमेदाराम बेनीवाल जीत रहे हैं, लेकिन आखिरकार हरीश चौधरी ने बाजी मारी थी। और उसी के चलते आप देखिए कैलाश चौधरी जो कि वर्तमान के अंदर केंद्रीय मंत्री है, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो उसमें ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा था कि बीजेपी के बड़ी वोट बैंक थी, उसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सेंधमारी की थी, किशोर सिंह कानोड़ ने भी सेंधमारी की थी। अब उसी को लेकर विधानसभा चुनाव है। जैसा कि सबको पता होगा कि उमेदाराम बेनीवाल एक बार फिर से अपनी तैयारी कर रहे हैं लगातार। और बायतू का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प है क्योंकि वहां से हरीश चौधरी लड़ रहे हैं जो कि वर्तमान के अंदर राहुल गांधी के बड़े करीबी है। और हरीश चौधरी ने भी मोटे तौर पर अपनी चुनाव की जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है। उमेदाराम बेनीवाल का कल जन्मदिन है और ऐसा माना जा रहा है कि उसी जन्मदिन के मौके पर जन आशीर्वाद समारोह बायतू के मुख्यालय पर रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो जन आशीर्वाद समारोह, क्योंकि आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि उमेदाराम बेनीवाल का जन्मदिन कोई पहली बार आ रहा है, लेकिन चुनाव है। चुनाव के अंदर आप देखते हैं कि हमेशा जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं या कुछ ऐसा मौका होता है जब अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है तो जन्मदिन होता है, जहां पर आप बड़े बड़े नेताओं को, चाहे सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, ये बड़े बड़े नेता हैं, ये हमेशा जन्मदिन पर ही बताते हैं, अपनी ताकत बताते हैं। तो कुछ उसी अंदाज के अंदर उमेदाराम बेनीवाल जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता है, हनुमान बेनीवाल के बहुत करीबी है, वर्तमान के अंदर जिला परिषद के सदस्य है और 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं। और अपने जन्मदिन को लेकर ऐसा माना जा रहा है उमेदाराम बेनीवाल पिछले 15 से 20 दिन तक लगातार बायतू के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाकर लोगों को न्योता दे रहे थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी बूथ है बायतू विधानसभा के, इसे आप इस तरीके से भी देखिए, ये 2023 विधानसभा चुनाव का बहुत बड़ा आगाज उमेदाराम बेनीवाल कर रहे हैं। नाम भले दिया गया है जन्मदिन के मौके पर, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है 300 से ज़्यादा बूथ है, वहाँ पर प्रत्येक बूथ पर टारगेट दिया गया है वहाँ से लोगों को लाने का। वहाँ पर बायतू के अंदर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर उमेदाराम बेनीवाल भाषण देंगे। और उसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि खास तौर से, विशेष तौर से बायतू को फोकस किया गया है। हालांकि बाड़मेर जिले के जो आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो तो पहुंचेंगे ही, लेकिन विशेष तौर से इसीलिए ये जो पूरा शक्ति प्रदर्शन है इस पर कांग्रेस की नज़र है, बीजेपी की नज़र है कि आखिर कितनी भीड़ जुटती है, कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन से बूथ से आते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी, इस बार बीजेपी से बालाराम मूंड है, वो लगातार पिछले 1.5-2 सालों से लगातार वहाँ पर डटे हुए हैं। और हरीश चौधरी तो जैसा कि आपको पता होगा 2 महीने से लगातार बायतू के अंदर डटे हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी ने बूथ स्तर की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी है। महीने के अंदर 20 से 25 दिन तक है हरीश चौधरी वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसीलिए अब इस बात को लेकर देखा जा रहा है कि इस जो शक्ति प्रदर्शन है इसमें कहां से लोग आते हैं, कितनी भीड़ जुटती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि आरएलपी के अंदर खास तौर से खाली युवा जो है वो उनका हमेशा देखने को मिलता है। 2018 जैसी स्थिति आरएलपी की बायतू के अंदर है, क्योंकि आप देखिए बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट में से सबसे ज्यादा आरएलपी कहीं मजबूत है तो वो बायतू है। अब क्या कुछ हालात है, 2018 जैसे हालात है यानी, इन तमाम चीजों को लेकर सबकी निगाह है कल के शक्ति प्रदर्शन में क्या कुछ होता है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।